हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल। चलिए ट्रेडर्स, मैं अमर दिलीप आपके समस्त हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। मतलब इंस्टीट्यूशंस मतलब ऑपरेटर कैसे स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और उसका यूज करके हमें कैसे स्टॉक मार्केट में एंट्री लिया जा सकता है ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेंगे। डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में आज के वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, मतलब ऑपरेटर्स, व्हाई एंड व्हाट वी हैव टू केयर, राइट। क्यों हमें केयर करना चाहिए एंड क्या केयर करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। हाउ टू गेट द कंफर्मेशन ऑन द चार्ट अबाउट द इंस्टीट्यूशनल मूव, इंस्टीट्यूशंस का मूव चार्ट के ऊपर कैसे आता है, कैसे समझना है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड हाउ टू फॉलो द फुटप्रिंट, उनके इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट कैसे फॉलो करना है, मतलब सेम चीज हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही अच्छा वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं इस वीडियो के जरिए, राइट। और आप वीडियो तक अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। जो टॉपिक में मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूशंस क्या है वो डिस्कस करते हैं। सो इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर द लार्ज मार्केट एक्टर्स, राइट। ये बड़े मार्केट एक्टर्स होते हैं। क्या रीजन है उसके लिए वो भी डिस्कस करेंगे। बड़े मार्केट एक्टर्स अगर कहेंगे तो यस, उनके पास बड़ा ही ह्यूज फंड रहता है और उनमें एबिलिटी रहती है कि स्क्रिप्ट को उनके अकॉर्डिंग मूव किया जाए, राइट। वो मूव करते हैं, हमें वो जानकारी चार्ट देख के मिलती है और हम इंस्टीट्यूशंस के मूव को कैप्चर करके पता करके हम उनके साथ काम कर सकते हैं ताकि हमारा भी पैसा बने। तो इंस्टीट्यूशंस मतलब ऑपरेटर्स के कैटेगरी में आते हैं लार्ज बैंक, म्यूचुअल फंड्स। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स में, आप जाके देखिए डिटेल में, कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आपने लिया है तो या सिंपली moneycontrol.com पे जाइए और देखिए, ओपन करिए उसको प्रॉपरली, आपको दिखेगा कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी काम करते हैं। वहां पे लिखा रहेगा कितना फंड उसके लिए अलॉट करते हैं, वो भी वहां पे लिखा रहेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, जो ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल जो इंश्योरेंस निकालते हैं मार्केट रिलेटेड, उनका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हेज फंड, देन है बिग बॉयज। बिग बॉयज मींस बड़े बड़े लोग, लाइक आपको पता ही है झुनझुनवाला, अदानी, राइट। सो ये लोग भी बिग बॉयज के कैटेगरी में आते हैं और इंस्टीट्यूशंस के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनका फंड जो है बहुत ह्यूज रहता है, स्क्रिप्ट मूव कर सकते हैं। दे कंटेन ए टीम ऑफ हाईली प्रोफेशनल्स, उनके पास हाईली प्रोफेशनल्स लोग रहते हैं, राइट। बैंकर्स रहते हैं, सीए रहते हैं, हाईली नॉलेजेबल पीपल जिनका मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज रहता है, उनको पता रहता है कि कौन से स्क्रिप्ट में, राइट, अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर कहाँ पे एंट्री लेना है, कौन से स्क्रिप्ट में बाइंग करना है, सेलिंग करना है, कौन सा स्टॉक, राइट, महंगा हो गया है जहां पे सेलिंग करके पैसा बनाया जा सकता है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस है, राइट। व्हाई वी शुड केयर, हमें क्यों केयर करनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की, राइट। दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, उनके पास बहुत पैसा है। अगर रिटेलर से कंपेयर करें तो यस, ऑब्वियसली उनके पास बहुत पैसा है। बिकॉज ऑफ मनी दे पुट ऑर्डर्स, उनके पास पैसा है तो क्या करेंगे, राइट, स्टॉक मार्केट में उसका यूज करेंगे, राइट। तो बिकॉज ऑफ मनी दे पुट द लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। रिटेलर जैसा नहीं है एक लॉट ले लिया फ्यूचर में, दो लॉट ले लिया फ्यूचर में, तीन लॉट ले लिए, नो, उनका बल्क में होता है, राइट। 500 लॉट, 1000 लॉट, स्टॉक की बात करें तो 50 लाख क्वांटिटी, राइट। डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं वर्क करने के लिए, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। लार्ज क्वांटिटी मतलब रिटेलर्स अगर कोई स्टॉक में समझो 500 का क्वांटिटी का स्टॉक है तो 2000 3000 क्वांटिटी लेते हैं, तो ये लोग वहां पे 25 30 लाख 50 लाख क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में काम करते हैं। रीजन है मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ड्यू टू लार्ज मनी, राइट,
उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रहता है, और बिकॉज ऑफ दैट वो लार्ज ऑर्डर्स, मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑर्डर्स डालते हैं, राइट। एंड उसके वजह से दे आर एबल टू मूव द मार्केट अकॉर्डिंग टू देम। पैसा होने के वजह से दे वो मार्केट को ऑर्डर्स डाल डाल के उनके अकॉर्डिंग टू मूव कर सकते हैं। अल्टीमेटली जिसके पास ज्यादा पैसा उसका पैसा बनेगा, राइट। तो वो पैसा बनाने के लिए मार्केट को उनके अकॉर्डिंग मूव देते हैं, मूवमेंट देते हैं। ऑलवेज बेट टू विन, उनका टारगेट रहता है कि मैक्सिमम केसेस में उनको, राइट, विन चाहिए। तो विन के लिए ही बेट करते हैं इंस्टीट्यूशंस। ये हो गया इंस्टीट्यूशंस के बारे में, राइट। क्या है, राइट, कैसे करते हैं, राइट, व्हाई वी हैव टू केयर, ये रीजन हो गए। अब जानते हैं व्हाट वी शुड केयर, हमें क्या करना चाहिए, राइट। इंस्टीट्यूशन तो करते हैं, हमारे पास तो फंड नहीं है, राइट। बट जो भी फंड है उसके ऊपर हैंडसम प्रॉफिट लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए डिस्कस करते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंटर इनटू डिफरेंट स्क्रिप्ट एट डिफरेंट प्राइजेस। वो अलग अलग स्क्रिप्ट में अलग अलग प्राइस के ऊपर एंट्री करते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, हमें नहीं पता करना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशंस क्या है, एबीसीडी उसका फंड क्या है, एक्स वाई जेड, राइट, हमें नहीं पता करना है। हमें बस ये सब आइडिया चार्ट से लेना है, बाकी काम के लिए टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास भी टाइम नहीं है। रिटेलर हुए तो क्या हुआ, रिटेलर हुए तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर न्यूज देखो, राइट, गूगल पे जाके सर्च करो कौन सा इंस्टीट्यूशन कहां पे, ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन कहां पे ऑर्डर डाल रहा है, राइट। यहाँ ये पता चलेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैंने बिग बॉयज आपको बोल दिया, झुनझुन वाला। बट इतना टाइम रिटेलर्स के पास नहीं है, मेरे तो पास नहीं है इसको पता करने के लिए, राइट। तो मेरे पास क्या है, चार्ट, राइट। सो कैसे इंस्टीट्यूशन चार्ट्स क्रिएट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट अ चार्ट, रिटेलर फॉलो द चार्ट। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस चार्ट नहीं फॉलो करते हैं, इंस्टीट्यूशन चार्ट नहीं फॉलो करते हैं, इंस्टीट्यूशन उसे क्रिएट करते हैं, बिकॉज दे हैव मनी, दे हैव मनी। और हमें पता करना है चार्ट के ऊपर से कि इंस्टीट्यूशंस ने कहां पे चार्ट क्रिएट किया है। मतलब हमें पता करना है कि कहां से हमें इंस्टीट्यूशंस के साथ एंट्री लेना है। इंस्टीट्यूशंस पुट बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर इन द बल्क, बल्क में डालते हैं, रीजन है पैसा है, राइट। कौन दिन भर काम करेगा, 100 1000 ले लो, 2000 ले लो, 3000 ले लो, 4000 ले लो, कौन बल्क में काम करे, कम क्वांटिटी में काम करेगा, ये तो इंस्टीट्यूशंस है, इनके पास पैसा है तो बल्क में ऑर्डर डालेंगे। दे डू नॉट रिसीव फीलिंग, राइट। तो क्या होता है, वो जब बल्क में ऑर्डर डालते हैं ना, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। सपोज प्राइस ऊपर गया, राइट, एंड प्राइस यहां पे कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब वॉर हो रहा है। वॉर किसका, बायर्स एंड सेलर्स का, बायर्स एंड सेलर्स, इनका वॉर हो रहा है, राइट। बट इंस्टीट्यूशंस को प्राइस ऊपर लेके जाना है, इंस्टीट्यूशंस को प्राइस ऊपर लेने जाना है। तो वॉर का अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लो, रैली बेस्ड ड्रॉप वाला एक वीडियो है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वॉर क्या होता है, आपको आइडिया मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लो। सो यहां पे प्राइस, राइट, रुका हुआ है, वॉर हो रहा है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, इसको प्राइस को ऊपर लेके जाना है इंस्टीट्यूशंस को। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, यहां पे अपना पैसा डालेंगे, मनी। पैसा डालने से तो ऊपर नहीं जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स, राइट, ऑर्डर्स के रूप में यहां पे पैसा डाला जाएगा। सपोज इंस्टीट्यूशन ने यहां पे 30 लाख क्वांटिटी प्लॉट कर दिया, क्योंकि यहां पे वॉर हो रहा है। जैसे ही उन्होंने ऑर्डर डाला, राइट, प्राइस शूटेड अप, प्राइस ऊपर चला गया, राइट। अभी कितना ऑर्डर डाला था, 30 लाख, 30 लाख ऑर्डर डाला था। तो पहली बार क्या होगा, दे डू नॉट रिसीव फिलिंग फर्स्ट टाइम, फिलिंग मतलब एग्जीक्यूशन,
राइट। सो पहली बार फिलिंग नहीं होगा, कुछ क्वांटिटी पार्ट क्वांटिटी फिल हो जाएगा, समझो 10 लाख फिल हो गया, राइट। एंड बचा कितना है, 20 लाख। 20 लाख क्वांटिटी अभी भी सिस्टम में बचा हुआ है। अभी ये तो इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर है, प्राइस भी ऊपर लेके जाना है, उनके ऑर्डर जो बचे हैं, राइट। इनिशियली जब 30 लाख डाले थे, 10 लाख कंज्यूम हो गए, 20 लाख बचे हैं इस वॉर एरिया में, तो वो तो एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर है तो इंस्टीट्यूशनल थोड़ा सा प्राइस को पुश करेगा, बाकी काम रिटेलर्स कर देंगे, बाकी काम रिटेलर्स कर देंगे। जैसे ही प्राइस, राइट, इस जोन में आएगा, राइट, अभी यहां पे तो ह्यूज क्वांटिटी पड़ा है 20 लाख, जैसे ही आता है सेलर्स इस प्राइस को नीचे लेके आ गए इस 20 लाख क्वांटिटी की तरफ, राइट, तो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली ये ट्रिगर हो जाएंगे और एक बार प्राइस अप, राइट। सो ये क्या हो गया, चार्ट के ऊपर आ गया पुल बैक, चार्ट के ऊपर आ गया पुल बैक, राइट। सो हमें क्या क्या पता चला, इस मूव से पता चला कि यस यहां पे कुछ तो पका हुआ है, यहाँ पे कुछ तो पका हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करते हैं, हमारी एंट्री यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के साथ लेते हैं, बाइंग। इंस्टीट्यूशन यहाँ से बाइंग करके चला गया था, उसके कुछ ऑर्डर 20 लाख पेंडिंग पड़े हैं, तो हम ये इमेजिन करते हैं कि कुछ ऑर्डर सिस्टम में हो गए, वो मुंह देखना पड़ता है चार्ट के ऊपर, राइट। सो हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के साथ पुल बैक के लिए रेडी रहते हैं और इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा काम भी करते हैं। सो दे डू नॉट रिसीव फिलिंग फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने 30 लाख ऑर्डर्स डाले थे उनको फिलिंग नहीं मिला। जस्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए समझिए कि 10 लाख का फिलिंग मिला था, 20 लाख और सिस्टम में पड़े हुए पेंडिंग, राइट, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑर्डर, ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्डर, राइट। सिग्निफिकेंट मूव क्रिएट हुआ, राइट, 30 लाख डाले थे ना इसलिए भाग गया ऊपर। वी एज ए रिटेल ट्रेडर्स कैन नोटिस दैट मूव, हमने क्या किया, ये मूव जो अपवर्ड मोमेंट है प्राइस का स्पीड के साथ हमने कैप्चर कर लिया कि क्या पे कुछ तो पका है, अच्छा खासा मूव मिला है, राइट। सो वी एज अ रिटेल ट्रेडर नोटिस दैट मूव एंड वी आर, हम समझ रहे हैं कि ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हो गए, हमें पता नहीं चलता है कितना ऑर्डर्स पेंडिंग पड़ा है, जस्ट इमेजिन, आपको समझने के लिए कॉन्सेप्ट में 20 लाख पेंडिंग पड़े हैं, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। टू फिल द रिमेनिंग ऑर्डर्स, राइट, ये ऑर्डर्स फिल करने के लिए जो 20 लाख पड़े थे, और इंस्टीट्यूशन क्या करता है, इंस्टीट्यूशंस ब्रिंग दैट प्राइस बैक, इंस्टीट्यूशन इस प्राइस को और एक बार इस एरिया में लेके आएगा, ताकि पेंडिंग ऑर्डर एरिया, ये पेंडिंग ऑर्डर एरिया है, के एग्जीक्यूट हो सके। बाय आइडेंटिफाइंग द इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर एरिया, हमने क्या किया, इस मूव के हिसाब से ये इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर एरिया आइडेंटिफाई किया। वी हैव टू रेडी फॉर द रिट्रेसमेंट और द पुल बैक, जब भी प्राइस लैंड होने जाती है हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट एंट्री के लिए रेडी रहना पड़ता है, एंट्री और स्टॉप लॉस लगा के। एंट्री एंड स्टॉप लॉस मतलब जोन मार्किंग प्रोसेस, राइट। जोन मार्किंग हम करते हैं वॉर कैंडल को लेके। वॉर कैंडल क्या है, मेरा प्रीवियस वीडियो रैली बेस्ड ड्रॉप, और मैंने जो वीडियो रखे हैं ना, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है लर्निंग वीडियो हिंदी सीरीज के लिए, आप वो वीडियोस एक बार सिक्वेंशियली देख लो, राइट, आपको समझ में आ जाएगा, लिंक लगते जाएगा कि मैं क्या समझाने चाहता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमें इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट फॉलो करना है, राइट। एक बार चार्ट के ऊपर रिएक्शन हो गया, हमें पता चल गया कि यहाँ पे बाबा इंस्टीट्यूशन ने कुछ तो खेला किया है, तो नेक्स्ट टाइम हमें रिट्रेस के टाइम रेडी रहना है, प्रॉपरली एंट्री और स्टॉप लॉस मार्क करके, राइट। और एक बार मैं ट्राई करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाके, और इसको ना, अभी तो मैंने इंस्टीट्यूशंस क्या होता है ये आपके साथ शेयर किया है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ उनका कॉन्सेप्ट भी शेयर करूंगा, ओके। सपोज सीएमपी है ये, करंट मार्केट प्राइस, एंड
एडवांस में इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड कर लिया है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी इंस्टीट्यूशंस रहे, कोई भी स्टॉक रहे, कुछ भी रहे, इन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ पे 50 लाख क्वांटिटी सेल करना है, राइट। ले लो 300 प्राइस है, ये प्राइस एडवांस में इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने स्टडी किया कि 300 प्राइस अच्छा खासा प्राइस है जहां पे सेलिंग कर सकते हैं और पैसा बनाते हैं, राइट। वो भी स्टडी करते हैं, उनके पास प्रोफेशनल लोग रहते हैं। तो 50 लाख क्वांटिटी यहाँ पे इन्होंने प्लॉटेड कर दी। तो ऑब्वियसली ये यहां से ऊपर जा रहा है, मतलब इसको बायर्स का फोर्स ऊपर लेके जा रहा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 20 लाख बायर्स इसे ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट। 20 लाख बायर्स इसे ऊपर लेके जा रहे हैं, कहा। और सीएमपी है 295 सपोज, राइट। एक बार और 300 के ऊपर इंस्टीट्यूशंस 50 लाख क्वांटिटी सेल करने जा रहा है, एडवांस में उन्होंने ऑर्डर डाल दिए हैं, एंड करंट मार्केट प्राइस है 295, बायर्स इसे ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट। जैसे ही ये ट्रिगर करता है 300 प्राइस के ऊपर, क्या होगा इमेजिन करो। 220 लाख बायर्स, 50 लाख सेलर्स, इंस्टीट्यूशंस के क्या होगा, देखो समझो, बात को समझो। चाइना अपनी 20 लाख आर्मी लेके विदाउट स्टडी इंडियन बॉर्डर के तरफ जा रहा है। यहाँ पे इंडियन बॉर्डर पे 50 लाख सोल्जर्स प्लॉट किए हैं इंडिया ने, चाइना ने स्टडी नहीं किया कि कितने सोल्जर्स है इंडिया के, राइट। जैसे ही ये 20 लाख 50 लाख की तरफ जाते हैं, पहले तो वॉर होगा, राइट, पहले वॉर होगा। बाद में समझ में आएगा कि ये तो बहुत बड़े क्वांटिटी में है, चाइना भाग जाएगा, राइट। अगर मैं इसको शेयर मार्केट की लैंग्वेज में अगर समझाऊं, जैसे ही 20 लाख क्वांटिटी बायर्स ट्रिगर करेंगे 50 लाख सेलर्स के साथ, तो 20 लाख कंज्यूम कर लिए जाएंगे सेलर्स के द्वारा, और 30 लाख सिस्टम में अभी भी पेंडिंग रहेंगे, और बिकॉज ऑफ ह्यूज क्वांटिटी 50 लाख स्टॉक हेवीली नीचे गिर जाएगा। बट राइट, बट क्या हुआ, 50 लाख ह्यूज क्वांटिटी थी, इंस्टीट्यूशंस को फिलिंग नहीं मिला। तो अभी फिलिंग तो चाहिए, क्योंकि 30 लाख क्वांटिटी पेंडिंग पड़ा है अभी भी सिस्टम में, और ये इंस्टीट्यूशंस का क्वांटिटी है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करेगा इस टाइम, इंस्टीट्यूशंस अगेन प्राइस को थोड़ा पुश करेगा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड, अभी 25 लाख बायर्स जा रहे हैं 30 लाख के तरफ, 300 प्राइस के तरफ 25 लाख बायर्स। जैसे ही ये बायर्स ट्रिगर हो गए इस एरिया में जहां पे 30 लाख ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है, अगेन एक बार सेलिंग आएगा, राइट। सो ये इनिशियल रिएक्शन है, राइट, ये जो चार्ट के ऊपर हुआ है, राइट, ये जो है इनिशियल रिएक्शन है। ये इनिशियल रिएक्शन को देख के हमें पता करना पड़ता है कि यस, इस प्राइस से कुछ तो हुआ है। देन हमें जोन मार्किंग के लिए जाना पड़ता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है कि हम वार को, बायर्स और सेलर्स का जो वार होता है जिसे हम बेस बोलते हैं, उसे जोन मार्क करते हैं। हमने जोन मार्क कर दिया, अभी हमें रिट्रेसमेंट पुल बैक के लिए वेट करना पड़ता है। देखिए स्टॉक ऊपर गया, ऊपर गया, एंड सेम एरिया से सेलिंग आ गया, सप्लाई पुल बैक, रिट्रेसमेंट, इसे बोलते हैं रिट्रेसमेंट पुल बैक ट्रेड, और कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सप्लाई आ गया चार्ट के ऊपर इस पर्टिकुलर जोन से, राइट। क्योंकि प्राइस एक्शन क्या है, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं चार्ट के ऊपर भी आपको इसके बारे में समझाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्स चार्ट के ऊपर और ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जल्दी ही लेके आऊंगा 3-4 दिन में नेक्स्ट वीडियो, टेंशन ना लो। सो ये हो गया रिट्रेसमेंट। इस तरह हमें इंस्टीट्यूशंस के मूव्स पता करके, राइट, हमें उसके फुटप्रिंट फॉलो करना है, राइट, और रिट्रेसमेंट और पुल बैक ट्रेड को लेना है, राइट। चलिए आज का वीडियो वाइंड अप करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, राइट, क्या कर रहे हैं हम, इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारे में कुछ पैसे बना रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। रिट्रेसमेंट अगर पुल बैक अगर मैं बात करूं, तो
आपको ब्रेकआउट ट्रेड से बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रेकआउट में चांसेस रहते हैं फेकआउट के राइट। सो ब्रेकआउट से अच्छा है रिट्रेसमेंट और पुल बैक एंट्रीज, और उससे भी अच्छा है अगर हम इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट को सीखे प्रॉपरली, प्राइस एक्शन को सीखे प्रॉपरली, तो वो सबसे अच्छा है, राइट। चलिए, टुडे डिस्कशन, आज जो डिस्कशन किया है ये जो स्मॉल पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट में समझाने के लिए। हम स्कूल में जाते हैं, टीचर हमारे साथ कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, लाइक इसी तरह ये इंस्टीट्यूशंस कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बट स्मॉल पार्ट है। इसके साथ, बस इसके साथ हम चार्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपना हार्ड अर्न मनी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ चार्ट के ऊपर लगाना नहीं है। तो नॉलेज होना जरूरी है। लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू कंसीडर। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, डिमांड एंड सप्लाई सीखने के लिए स्ट्रैटेजीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंडर कवर होता है, राइट। तो पीएस स्ट्रैटेजीज, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम को कैसे यूटिलाइज करना है, मल्टी टाइम फ्रेम कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब जानना जरूरी है। धीरे धीरे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो आपने हमें आज इंस्टीट्यूशंस के बारे में सीखे, फाउंडेशन है ये। अगर पता नहीं रहेगा तो सामने का प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट सीखने में उतना मतलब क्लैरिटी नहीं आता। ये अगर आपको पता हो गया इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, बाद में सामने वाला कॉन्सेप्ट इजी हमें समझ में आता है। विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ इंस्टीट्यूशंस वर्क इनटू द मार्केट। ये कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है कि इंस्टीट्यूशन कैसे मार्केट में काम करते हैं, राइट। बल्क ऑर्डर डाल के, बेस्ड ऑन दैट वी कैन प्लान आवर ट्रेड्स विच गिव्स अ हाई रिवॉर्ड। उसके अकॉर्डिंग टू हम रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए, पुल बैक के लिए रेडी रह सकते हैं, जो हमें हाईली रिवॉर्ड देते हैं, राइट। सो ये हो गया आज के टॉपिक के बारे में। आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के लिख सकते हैं। इवन मैंने मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट होगा, सजेशंस होगा, तो प्लीज आपका फीडबैक आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालो, कि मैं कुछ इंप्रूव कर सकूं और आपके साथ कुछ नया शेयर कर सकूं, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन में मिलते रहे टाइम के ऊपर। आप मिस नहीं होना चाहिए। और वीडियो को लाइक बनता है, अगर लाइक बढ़ते रहे तो मैं नए नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन के आपके सामने लेके आऊंगा। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।